दम से है जो रोशनी मुबारक, मयार खबर की ये बरतरी मुबारक। दुआ है दिल से मेरी है मेरे दुनिया टीवी, तुझे ये सालगिरह की खुशी मुबारक। चेहरों की खुशी है बता रही, लो फिर आ रहे हैं वासिफ चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आप सब लोगों को दुनिया टीवी की 12वीं सालगिरह मुबारक हो। मुबारक जी। दुनिया में जहाँ जहाँ भी दुनिया न्यूज़ के व्यूअर्स हैं उन सबको हम सब की तरफ से 12वीं सालगिरह मुबारक हो। और हम सब आपसे वादा करते हैं कि आइंदा भी आपको फैमिली इंटरटेनमेंट मुहैया करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तो हो गया, अब ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ? आज तक गरीब इलाके के शहंशाह लग रहे हैं। मशहूर है पूरे इलाके में मियाँ बीवी की मोहब्बत। अच्छा जी। मैं एक दफा गया तो भाभी बिल्कुल खामोश बैठी। मैं क्या भाभी क्या सोच रही हैं? कहते सोच नहीं रहे, चुप हैं। मैं क्या क्यों? कहने लगे इन्होंने मुझे कहा था चाय बना दो, मैंने पत्ती की जगह अल्फी डाल दी। भाभी एक दिन कहने कि वासे मैं चाहती हूँ कराची में मेरे नाम की चुरंगी हो। देखो कहते है, कहते कौन सी? कहते नागन चुरंगी। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਦਾ ਲਿਆਈ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए हैं सियालकोट से जनाब अरमगान सुबहानी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल जिन्होंने पढ़ी है साइकोलॉजी, मोहतरमा रुकमा मरियम। वेलकम टू द शो जी। आज दोनों ही मेहमान बड़े प्यारे और फ्रेश हैं सर। क्या बात। माशाल्लाह। और मेरा शेर भी बिल्कुल ताज़ा सर। वाह अगरचे एक मॉडल टाउन से हैं, एक खुद मॉडल। वाह वाह वाह। अगरचे एक मॉडल टाउन से हैं और एक खुद मॉडल, सियासत और शोबिज में मगर फिर भी शबाहत है। शबाहत है। अदाकारी का फन एक दूजे से बढ़कर है दोनों में। इसी से इनको उल्फत है, यही इनकी इबादत। इबादत है। वाह। ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੁੱਖ। अल्लाह खैर। ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੰਗਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰੇ ਦੁੱਖ। सस्ती चीजें हैं इनका क्या दाम देंगे, किसी की मोहब्बत का हमें क्या पैगाम देंगे। जिन जलसों को आप डांस पार्टी कहते थे, अब खुद कर रहे हैं, इनको क्या नाम देंगे। मोहन साहब क्या हाल चाल है आपके? पहले तो ये कि आपने बड़ा सर वजन लूज कर लिया हुआ है। नहीं जी नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये 87 पहले था, 87 आज है, बिल्कुल ठीक हूँ। मगर आप कमजोर लग क्यों रहे हैं? नैब वाले तो फोन आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सी बात है, आपकी नजर का कमाल है कि आप मुझे फिट समझ रहे हैं। नहीं नहीं सर, मगर ये बड़ा ऑब्वियस था, इसलिए आई कुडंट रेजिस्ट इट के बड़ा मुझे ऑब्वियस शुक्र चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बेहतर हो। और मैडम पहले तो ये बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग। ये मतलब है नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं ना, तो फिर जब भी जवाब मैं देती हूँ तो वो कहते हैं ओ वाओ। बेसिकली रुखमा होता है चेहरा और माँ होता है चांद। वो चांद जैसा चेहरा। मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं ओ वाओ, ओ माय गॉड। तो अच्छा, मजे की बात है कि हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा। आपने जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा आपने कहा रुख, तो आपने कहा कि चेहरा, और मैंने कहा आगे माँ से था कि माँ सा चेहरा। मैं तो जहाँ जा रहा था आपने उसको मोड़ के वो कर दिया। मगर बड़ा एक यूनिक नाम है ये, मैंने पहले कभी नहीं सुना हुआ था। रुखमा, आपने ये शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। और क्या आपने इसके बारे में जाना? यही कि यहाँ पे हंसी मजाक चलता रहता है, काफी एंटरटेनिंग शो है। नहीं आज साडे एक मुंडे दा एक्सीडेंट हो गया, जो परेशानी दी गल्लां होनी। बात तो करने दोनों को। अच्छा जी जी बताइए आप। हंसी मजाक चलता रहता है, आपको भी काफी बार देखा है। मैं जाहिर बात है शो जब देख रही तो मैं भी नजर आ ही जाता हूँ। और उन्होंने गली च दुध दे
माशाल्लाह बहुत बड़ी हस्ती हैं मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं वैसे एज में बड़ा लगता हूँ, वैसे मैं यंग ही हूँ। ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਰਹੇ, YouTube ਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। अरे तुम हुकूमत की बातें तो बिल्कुल ना करो, क्योंकि रमजान साहब बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल बात हस्ती पे होनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी हस्ती है। अगर मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ तो रमजान साहब मैं पाकिस्तान में क्या कर रहा हूँ? मुझे इंग्लैंड में जाए, मैंने इंग्लैंड जाना है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। मगर सर ये बताएं कि ये जो इतने सब कुछ कोरोना के दरमियान में जो इतने जलसे पे जलसा, अरमान भाई ये तो ना करें, बड़ा हालात ख़राब हैं। देखिए कोरोना वबा है, इससे मोहतात होना हर एक का अखलाकी फ़र्ज़ भी है, जिम्मेदारी भी है। मगर जो पीडीएम के जलसे हैं वो इस वबा से बढ़कर हैं। वो जो मुल्क को चिमटी हुई वबा है उससे जान छुड़ाने के लिए पीडीएम के जलसे मगर हो सर रहे हैं। आप और उस जलसों में आप देखें क्या? लोगों को पता भी है के कि वबा फैली हुई है, कैसे जोग लोग उस जलसों में शामिल हो रहे हैं। मगर इज दैट राइट अरमान साहब, ये बताएं आप। ये ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में ही चलती हैं। सर साथ में कैसे? एक दुनिया भर की ये वबा तो पाकिस्तान की याद होती, मैं कहता कि चलो मेड अप वबा है, पूरी दुनिया जब उसके अंदर लिपटी हुई है तो फिर पीडीएम के लोग या जो लोग इस वक्त जमहूरियत पसंद लोग हैं, जो ये समझ रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जलसे करके इस मूजी मर्ज से जान छुड़ाई जा सके, वो इसका भी मुकाबला करें और उसका भी मुकाबला करें। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। कोरोना प्रूफ जैसे क्या होता है? I don't know. I feel कि whether it's you or it's the government, they both shouldn't do these kind of gatherings because एक अभी ना करें, ये बड़ा गलत टाइम है। और फिर हालात अगर खुदा ना खास्ता बहुत हाथ से बाहर हों तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होना। खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। जो पहला स्पेल था उस पर भी देखिए लोगों ने बड़ा कंट्रोल किया, कहीं पे गवर्नमेंट का कोई रोल नज़र नहीं आया। लोगों ने इनफरादी तौर पर एहतियात भी बरती, आज भी एहतियात बरती जा रही है पीडीएम के जलसों में। अब देखें सेकंड स्पेल जो है ना वो अपनी पीक पे जा रहा है, और लाहौर के जलसे के लिए जितने लोग उसमें शुरका होंगे उन सब को मुस्लिम लीग अपने हर लेवल पे जहाँ जहाँ से लोग चलेंगे ये मास्क वो लेके पहन के फिर वो पंडाल में आएंगे। मास्क रहने दो, तुम रोज जलसे करने होंगे, मुंह लैमिनेशन करा लो। बहरहाल ये दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। आपके ख्याल में साथ में चलनी चाहिए रुखमा? मुझे नहीं लगता, नहीं लगता आपको? क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना एक वबा है, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप एक आप पैसे पकड़े हैं शॉपकीपर से, आपको नहीं पता उसमें कोरोना है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक वबा है और इस सूरत हाल में ऐसे गैदरिंग्स करना ये सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? नहीं। वैसे आप वोट वगैरह कास्ट करती हैं? हाँ जी। और आपने जिनको किया था वो जीत गए थे? जी बिल्कुल। और आप खुश हैं उनकी परफॉर्मेंस से? नहीं फिलहाल तो नहीं। अभी तक तब्दीली आई नहीं है फिलहाल। इंतजार कर रही हूँ। इंतजार अभी आपको बाकी है? जी उम्मीद है। देखिए वो खुश नहीं है मगर कह रही है भी इंतजार कर रही हूँ मैं। हो सकता है कि सर नहीं, साड़ी मजबूरी ते हंस रहे ने। क्यों, हमारी क्या मजबूरी है? वो ही रोलते गेम पर चांस आ गई, इस गल तो हंस रहे। अच्छा, तो यानी कि आपको स्टिल उम्मीद है? एक उम्मीद है। और जो इससे पहले वाले थे उनसे कोई आपको उम्मीद लगती थी या नहीं? Was their performance the reason why you chose a new party? Yes, maybe and also that कि मैं देखना चाह रही थी कि वो बहुत कहते थे कि तब्दीली आ जाएगी इस तरह कुछ, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई। मान साहब कि ये लोगों ने कहीं पे इस चीज़ पे भी बहुत किया कि they wanted to try out someone new। जिस तरह होता है कि आप न्यू जनरेशन ने जी। सबसे ज़्यादा इमरान खान को पिक किया, बिल्कुल, कि ये मुल्क में तब्दीली लाएंगे। मुल्क की जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी मैच्योर आदमी या जो को पॉलिटिकली जिसकी ग्रूमिंग है वो ही सॉल्व कर सकेगा। एक बैड एक्सरसाइज कौम ने देख ली। अच्छा, इस बैड एक्सरसाइज को दूर करने के लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जलसे हो रहे हैं। आप कहते हैं कि वबा है, वबा के बावजूद, मोहतात होने के बावजूद पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जलसे होना इसलिए ज़रूरी हैं कि कौम में मज़ीद ऐसा बोझ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। अब कौम मुतहम्मल नहीं है। आप मुझसे 1400 रुपये मन की गंदम खरीद रहे हैं पिछली प्रोक्योरमेंट पे, मुझे ही 250 रुपये की दे रहे हैं आप। वेयर इज गवर्नमेंट? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने बाद में महसूस किया है कि यूक्रेन से आप इंपोर्ट करके लोगों को देंगे तो वो सब्सिडाइज आप मिल्स वालों को ना दें, बड़े लोगों को, इंपोर्टर्स को ना दें। उसका फ़ायदा गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट के पैसे का फ़ायदा डायरेक्टली गरीब आवाम को होना चाहिए। गरीब आवाम की 2 रुपये की रोटी 8 रुपये की होगी। ये नुकसान किसका हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? जो लैक ऑफ गवर्नेंस, और उसका रिजल्ट जो है ना वो कौम को भुगतना पड़ रहा है। ये तब्दीली का एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों पे जिन लोगों ने ये सबक हासिल करने की कोशिश की कि यार इसे छोड़ो, नए को अपनाओ,
शायद मुल्क में बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी का एक बहुत बड़ा नमूना सामने है। रुकमा चीनी जरा जो- तमाचे वाली जो गल चीनी भी का- सानू ही कह रहे ने। ये लैक ऑफ गवर्नेंस है। जो तब्दीली का निशान इस नाहल हुकूमत ने अपने गले में डाला था और 5 साल वावेला करता रहा, उस वावेले का ये नतीजा है कि उन्हें सिर्फ इस बात को मैनेज नहीं कर सकता कि मैंने जो मुझसे चीज़ ली है मुझे ही वापस करने के लिए अब मुझे डबल दे रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन भी कोई नहीं। जिन्हें साडे प्रोग्राम च गंदम चीनी होगी, दिल करे प्रोग्राम में कीड़ियां चढ़ जान। मगर रुकमा, आपने बातें सुनी, जी बिल्कुल। कैसी लगी आपको उनकी बातें? यहाँ पे झूठ बोलने की इजाज़त है? आपके ख्याल से हम और करते हैं क्या? मुसलसल तेरा ध्यान आने लगा है, यानी कोई नुकसान आने लगा है। बताते हैं ये ओपोजिशन के तेवर, सियासत में तूफान आने लगा है। सुई गैस इस बार में होगी मयसर, या फिर से ये बहरान आने लगा है। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। रुकमा, ये बताएं, आपको क्या ह्यूमन माइंड में इंटरेस्ट है जो आपने साइकोलॉजी पढ़ी है? हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये मॉडलिंग आपने उसी वक्त शुरू कर दी थी, आपको उसके बाद ख्याल आया? मुझे बचपन से ही शौक था। बचपन से ही मॉडलिंग का शौक कैसे होता है? मैं कोई 13-14 साल की थी तो मैंने अपनी मम्मा से कहा था कि मामा मुझे मॉडलिंग करनी है। मम्मा कहते हैं कि पहले आप एजुकेशन अपनी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जो मर्जी करना। तो लेकिन आप जैसे बहुत प्यारी हैं, सबको प्यारी लगती हैं आप, तो you. आपको भी कभी को प्यारा लगा है? नहीं, फिलहाल नहीं। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ना कि होता है ना जिंदगी में कोई कि आपको कोई प्यारा लग रहा हो तो आप कहना चाह रहे हो, तो आज कह दे मैं सामने बैठा हूँ। इसको इन्ना का जिन्ना कादे दे भी नहीं कह सकते मेरे सिर दे उत्तों दी नंगी है। नहीं, मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ, कोई आइडियल जिंदगी में होता है ना कि मसन के, जी बिल्कुल। तो है कोई, तो बताएं कैसा आइडियल? ऑब्वियसली अगर फिजिकली पूछें तो हाँ, थोड़ा खूबसूरत होना चाहिए, हाइट लंबी होनी चाहिए। जाहिर बात है मैं खुद काफ़ी लंबी हूँ, तो ऐसा हो कि हील्स पहने ये मेरे से छोटा ना लगे, एटलीस्ट थोड़ा लंबा हो जाए, 6 फुट से ऊपर तो लंबा होना लंबा चाहिए। कद की कर रहा हूँ, ऊंट दे कंच गल करनी तुसी मसन की 6 फुट से ऊपर कद होना हाँ, चाहिए। 6 फुट से ऊपर 5 फुट लंबा 5 हो। नहीं चलेगा, 5 मैं खुद 5'8" हूँ तो वेट है। तो बिल्कुल अच्छा हुन दिल का सवानी साहब तुसी खड़े हो गए वहां ना बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं है, सबसे पीछे अपनी ड्राइव हो। अच्छा, कद हाइट हो, खूबसूरत हो, हाँ जी, तो- पढ़ा लिखा भी हो, तेल खूबियां मेरे से तो नहीं है। क्यों यार, आपको खूबसूरत दिल भी अच्छा होना चाहिए। दिल भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। ये अच्छा दिल क्या होता है? जिन्हें 3 बारी बाईपास कराया हो। अच्छा दिल, साफ सुथरा दिल है। उन्हें बताने दो ना यार, तुम क्या कर रहे हो? आप बताइए प्लीज। मतलब दिल का अच्छा हो, लोगों की मदद करता हो, और दूसरा ये कि अंडरस्टैंडिंग हो, ब्रॉड माइंडेड हो, मुझे सपोर्ट करे, मुझे अंडरस्टैंड करे, इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा होना चाहिए। वो बस मेरे को फिर वो ही से। लेकिन हम ढूंढेंगे इंशाल्लाह, कोई नहीं, जी जरूर आपके लिए बेहतर लड़का मिल जाएगा। जरूर। क्योंकि जिस तरह का ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। 6 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ। मगर आपको जवाब मिल गया आपकी बात का? मिल गया और सर। सबसे बड़ी चीज कि आपने नोटिस नहीं किया, वो साइकोलॉजी पढ़ चुकी हैं तो उनको बिल्कुल एक और टाइप की पर्सनालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए। साइकोलॉजी बस पढ़ के क्या क्या होता है? बताइए इनको साइकोलॉजी क्या होती है प्लीज। साइकोलॉजी क्या थी? साइकोलॉजी बेसिकली ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। तो कैसा लग रहा है? स्टडी करें आपने ना जो मुझे। स्टडी किया प्लीज अपनी फर्स्ट हैंड मेरे ऑब्जर्वेशन दिल में क्या बताइए। चल रहा है, क्या नहीं बताएं। ऐसा क्यों है? हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं किसी को बताती हूँ मैंने साइकोलॉजी की हुई है, उसने 2 चीज़ें कहनी होती हैं, या उसने ये कहना होता है कि बताओ मेरे ज़हन, दूसरा ये कहना होता है अच्छा तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है। मैंने सुना साइकोलॉजी पढ़ने वाले ना ज़रा थोड़े पागल होते हैं। आपको हमेशा पहले आपके नाम पे भी बहुत से कुछ कहते थे, हमने वो नहीं कहा, ठीक है। दूसरी बात ये कि पागल तो हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि ऐसा क्यों होता है, वो सिंपल सी बात है, हम अपने थेरेपिस्ट का 4-5 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, तो अगर एक बंदा तो हम चाह रहे हैं कि मुफ्त में हमारा काम हो जाए। हाँ जी। तो आप उसी जज्बे के तहत बता दीजिए कि आपकी फर्स्ट रीडिंग क्या है। सेशन लेना पड़ता है ऑब्वियसली, अब देख के तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना। अब सेशन रहने दे, मेरा फ़ोन नंबर ले लें आप। फिर मैं बता दूंगा कि मेरे जहन में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन चले बताएं। फ्री ऑफ कॉस्ट। फेमस हो जाएंगे इस प्रोग्राम के चलने के बाद, तो ये इससे ज़्यादा हम आपको क्या कॉस्ट देंगे? जिस तरह मैं दस सकना कि सुभानी साहब के जहन च ऐसा चल रहा है कि कल ही पीटीआई जावे तो असं आ जाइए, इस तरह मैंने दसो ये इन्होंने एक तुम। ऑब्जर्वेशन की है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इनके बारे में? देखिए, ऑब्जर्व करने के लिए पूरा आपको गौर करना पड़ता है। इतनी देर में तो यकीन करें, मैं दूर से मैं क्या अगर बता- अरमगान साहब से कहता रहा उन्होंने भी बता दिया कि इनका क्या। तुसी दसो। ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ इतनी सी बात को उन्होंने बता दिया ये।
चले मुझे ये बताएं, आपको सिर्फ मॉडलिंग का ही शौक है या और भी आपको बचपन में कोई हो गया था कि मॉडलिंग से मैं निकल के कहीं एक्टिंग करूंगी, कुछ और करूंगी? हाँ जी, एक्टिंग में भी दिलचस्पी है। दिलचस्पी है, वो ज़्यादा शौकीन नहीं है आप? नहीं, शौकीन हूँ। लास्ट ईयर ग्रेजुएशन की है, हाँ, तो इरादे हैं आगे थोड़ा बहुत और मॉडलिंग कर लूँ तो इंशाल्लाह फिर एक्टिंग में भी शिफ्ट हो किसके जाऊँ। साथ एक्टिंग करना चाहेंगी आप? कोई फेवरेट एक्टर्स हैं आपके? हाँ जी, मुझे इमरान अब्बास के साथ। इमरान अब्बास के साथ एक्टिंग करनी है, जी, ठीक है। और कोई खवातीन कोई बताइए, कोई जिनकी आपको एक्टिंग इंस्पायर करती हो, आप कहें कि ये फला बहुत अच्छी करती हैं? सबा कमर। सबा कमर देखा ना, आई रियली लव हर एक्टिंग, मुझे ये बहुत देखा ना अच्छी- सबा कमर और इमरान अब्बास के साथ आप एक ड्रामा करना चाहेंगी, जरूर। है ना? कोई एक लव ट्रायंगल सा हो। मुझे आप वैसे विलन का रोल करने का बड़ा शौक है। आप वही लव विलन ट्रायंगल जो के ना अंदर उन दोनों को कत्ल मोहब्बत करती होगी और हो। आप तुड़वाने पे लगे रहिएगा ना, विलन वाला रोल। क्या ख्याल है सर आपका? बिल्कुल कोई ख्याल नहीं। I'm good, how are you? You know, the people say earth is round and so is my life. मेरी जिंदगी ते लॉकडाउन तो शुरू हुंदी लॉकडाउन ते ही खत्म हुंदी। वो कैसे? यू सी दोबारा लॉकडाउन करन लगे ने। पहले मैं जॉब लेस हां, जे मैं किराया ना दिता तो मैं होमलेस हो जावांगा। मैं ते बल्कि जदों दा दोबारा सैकंड वेव दे विच फसिया मैं ते होपलेस हो गया। ओए होए होए। आज मैं घरों निकलिया ते अगों पुलिस दा नाका। मैनू कहंदे ने तुमने एसओपीज की खिलाफवर्जी करते हो, ले जाऊंगा तुम्हें थाने, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं ते दौड़िया, मैं कहा तो मैंने बोनलेस कर देंगे। सो पुलिस एसओपीज का ख्याल रखना चाहिए, बट मैनू लगता मेरी जिंदगी 12,000 के गिरद ही घूम रही है। अच्छा। फिर उन हुकूमत को मैंने 12,000 लेने पैने ने। तुसी उन्होंने कहो सैकंड वेव 24 करन। अच्छा। 24,000 रुपये हुण मैनू देन, बिकॉज मैं किराया भी देना है, रोटी खानी है, ते जे सारा कुछ ना हो गया तो मैं स्पीच लेस हो जावांगा। ओए होए होए। सो पुलिस इन्होंने तुसी हुकूमती नुमाइंदे है ने? नहीं, ये ऑपोजिशन नुमाइंदे हैं। और नूली? यस। माय गॉड, नवाज शरीफ साहब इज माय लव। जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब की जिंदगी विच मैं एक टाइम भी भुखा नहीं रहा। ए फर्क जे देखो, यू से दैट वो जमाना मैनू अज भी याद आंदा ते मैं अखां च कसोने दे के रोना। जदों दी पीटीआई दी हुकूमत आई है मेरे ते मुसीबतां दे माउंटेन ही टुट गए। यस भाईजान, मैं ना किराया देना है, जे मैं किराया ना दिता। मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। मियां नवाज शरीफ ओ मियां दे नारे वजने ही वजने जे। ओ वोटा पाओ, वोटा पाओ, ओ वोटा पा के मियां साहब नु बुलाओ। मियां दे नारे वजने ही वजने जी, दोबारा रंग सजने ही सजने जी। वोटा पाओ, वोटा पाओ। मियां शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद, हमजा शहबाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद। शाह महमूद कुरैशी केरी पार्टी दे ने? पीटीआई नु मौजा लैन दे। सानू की लगे उन्होंने? ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ। थैंक यू सर, यू आर ग्रेट। बाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 150 ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ? वो मॉडल हैं। थैंक यू एनीवे। ਅੱਜ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾ। हुकूमत बस आई कि आई? इंशाल्लाह। देखें, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿੱਲਾ ਹੈਰਾਨਗੇ। ਚਲੋ ਦੁਆਵਾਂ। लेकिन सिंगर वेख लो। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सिंगर वेख लो, लास्ट तक ना बिल्ली बन्नी हुंदी। सिंगर वेख लो, जहाज की छत ते चुल्हा रखिया हुंदा। ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात।
अरमान साहब, अब तो ये जब पीडीएम के जलसे वगैरह जो है, इससे पहले की अगर मैं बात करूं, ऐसे कुछ 4, 5, 6 महीने पहले की, कोई आप अपने लिए वक्त निकालते हैं? अब ये ना कहेगा कि हर वक्त हल्के के दरमियान में। और Why ये not? क्यों नहीं, क्यों? शौक क्या है आजकल? कोई ड्रामा, म्यूजिक, नहीं, फिल्म, नहीं, पेंटिंग, ये घोड़सवारी, कुछ? ये बिल्कुल नहीं, डेरेदारी, अच्छा, खिदमत गुजारी और अपनी सेहत के लिए, या कोई किताब वगैरह पढ़ ली। किताब वगैरह पढ़ने का है ना शौक, तो क्या पढ़ना पसंद है आपको? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू राइट? मुनीर नियाज़ी, इलामा इकबाल। अच्छा। मैं इकबाल के शहर का रहने वाला हूँ। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो ये लफ्जों में इजहार करने वाली बात नहीं है, दुनिया बदल जाती है। वाह वाह वाह, बिल्कुल इकबालियात को जानने वाले लोग जो है ना जी, वो बड़े थोड़े रह गए हैं। बिल्कुल। लेकिन जो इकबालियात से वाकिफ हैं वो इस दुनिया से ना वाकिफ हैं। वाह वाह वाह। ਤੇ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਔਰਤੋਂ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ। वो प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तुमने भी वो प्रोग्राम बताया जो उन्होंने मतलब देख ही ना लें वो औरतों प्राइम को। मिनिस्टर देख रहे हैं। आपने वैसे देखा ये ड्रामा? नहीं नहीं देखा आपने? नहीं। आपको वैसे किस चीज़ का शौक है अदर देन मॉडलिंग? और मैं फारिग टाइम में यूजुअली मूवीज़ वगैरह देख लेती हूँ, अच्छा, और बस कभी कभी जॉगिंग वगैरह पे निकल जाती हूँ, और कभी कभार कोई मूवीज़ वगैरह देख लेना, बस यही है। म्यूजिक वगैरह का शौक होगा हाँ जी, आपको? म्यूज़िक बहुत कौन सुनती हूँ। पसंद है आपको गाने में? मुझे हर किस्म के पसंद है, पंजाबी भी सुन लेती हूँ, इंग्लिश भी सुन लेती हूँ, हर तरह के सॉन्ग्स पसंद हैं। कोई फेवरेट सिंगर आपके हों? आतिफ असलम। आतिफ असलम आपको पसंद है? Ready one? Ready 1, 2, 3, 4. मैं डिनर करके आ रहा, बेहतरीन डिनर, बेहतरीन साहब नाल। कौन से? जहांगीर तरीन साहब। अरे ना। ओ माय लव, माय फ्रेंड। अच्छा। मैंने कॉल की ने, मैंने कहते ने कम टू मी। मैं कहा मैं सर लंदन नहीं आना। क्यों? मैं लंदन दी फ्लैट च बहना, लोग मेरे ते शक करते ने कि मियां साहब आ जा रहे हैं, ते मैंने कहते ने नहीं, कम टू द फार्म हाउस। मैं क्या केड़े फार्म हाउस थे? अपना लोकल फार्म हाउस, देसी फार्म हाउस के वलायती फार्म हाउस? बड़े फार्म हाउस ने उन्होंने। मैंने कहते ने लोकल फार्म हाउस, यानी पाकिस्तान वाले। ओके। मैं क्या भेजो जहाज। कहते ने जहाज ते नहीं आना पुत्र, डाले ते आना है। मैं क्या वाह, क्यों? कहते ने इमरान खान साहब ने पेट्रोल महंगा कर दिता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा। कदे डाला पहला पंजवा फार्म हाउस, मेरा ये को इंतजार कर रहे थे। मैंने कहते ने यार मैं तेरे नाल नाराज हूं। मैं कहा वाह क्यों? कहते ने फोन नहीं चुकदा। मैं क्या सर मैं इस वास्ते नहीं चुकिया, मैनू पता सी तुसी बिजी हो। गिलगित बल्तिस्तान दे चल रहे ने इलेक्शन, बल्कि इलेक्शन नहीं चल रहे, तुहाडे जहाज चल रहे ने। अच्छा। कहते ने हुण नहीं, अच्छा, वो जमाने गए, ओए होए। नॉट एट ऑल। मैं क्या क्यों सर? कहते ने पुत्र सियाने कहते ने जिन्नी चीनी पाओ ओना मिठा हुंदा है। और मैं क्या सर पंजाबी दी मिसाल है, जिन्ना गुड़ पाओ ओना मिठा हुंदा है। कहते ने साडी मिसाल चीनी तो शुरू होंदी है ते चीनी तो ही खत्म होंदी है। मैं क्या सर इस वास्ते तुहाडी मिसाल बड़ी महंगी होंदी है। कहते ने दोस्ती तो महंगी तो नहीं जी सर। मैं क्या सर मैं मतलब नहीं समझा। कहते ने पुत्र याद रखी, इस पाकिस्तान नु चीनी नहीं बचाउना। सर कितनी जबरदस्त गल कीती ने। मैं उठ के सलूट किया। मैं क्या सर एडी इंटलैक्चुअल तुसी गल कीती है, ये तुसी हर रोज करया करो। मैनू कहते ने इंटलैक्चुअल गल ते तू मैनू सब्सिडी लै दे, मैं हर घंटे बात करया करा। यानी सब्सिडी तो बगैर गल ही नहीं करते यार। यार इंटेलेक्चुअल बात पे सब्सिडी नहीं होती यार, होनी तो चाहिए है भी। गल तो बड़ी वधिया की उन्होंने। मैं क्या सर तुहाडी लोड़ है पीटीआई नू। कहंदा चुप कर, इस तरह दी फिकियां फिकियां गल्लां ना कर। ओ माशाल्लाह जिले सुबानी साहब नहीं है। सुबानी साहब नहीं है। नहीं अपना सुबानी भाई यूनुस साहब नहीं है। अपना अरमान सुबानी साहब। माय लव फ्रॉम सियालकोट। यस। मेरे उदों दे यार ने जो मुस्लिम लीग जेज सन, जतोई अच्छा। इलेक्शन लड़िया, फिर काफ दे विचों इलेक्शन लड़िया, हुण नून च लड़िया। 2 बारी एमए ने, 2 बारी एमपी। माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते ने अपनी फैमिली दी। गुड। काफ चो लड़े, नून चो लड़े, हुण जेंदे तू गल्लां कर रहे ने, हुण मजाक तरार च भी लड़ना ही। बच्चे जाके इन्हां दे इलाके दे विच वेख, हुकूमत कोई भी होवे, इन्हां दे एरिया च खुशहाली हुंदी है। भाई सारे कारोबार ही अपने ने। गुड। जी सारे माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते ने लोकां दी। अज जदों स्कूलां दे विच बच्चों को किताबां नहीं होंदियां, वर्दियां नहीं होंदियां, भाई होरी जाके बंदे छड़ के बच्चे गिणाउंदे ने, गरीब यतीम मस्कीन बच्चों दी। सर वर्दियां लैके देंदे ने, किताबां लैके देंदे ने, यतीमां नूं रोटी लंगर। माशाल्लाह किथे
सियालकोट में ते माशाल्लाह बरजाई भी सुने हुन सियासत च आ गए अरे नहीं नहीं वो अलग नहीं है आ गए सर मैं पढ़िया उस दिन खबर ते फोटो भी लगी बरजाई दे नाल ये नहीं अलग है अच्छा ये वो नहीं नहीं ये रुकमा है ओ माय गॉड लो हुन मेरे दिमाग ने काम किया मेरा दिमाग फार्म हाउस च सी अच्छा। ये ते मैंने याद आ गया एफसी कॉलेज दे विच जदों पढ़दे सन ते मैं किथे सा मैं उत्थे टिक्कियां वेचदा सा बंदिया मैं सिक्योरिटी अफीसर भाई असि सिक्योरिटी देंदे सन बच्चे नु भाई जेड़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दे विच बच्चे पढ़दे ने साडे बच्चे ने भाई असि इन्हां नु सिक्योर नहीं करेगा ते कौन करेगा ते मैं आना जी हुन सियालकोट हाला मोटरवे बन गई हुन ते तुम मुड़ियां मिनटां सियालकोट सर जी एक फोटो हो जाए माशाल्लाह सर माशाल्लाह हुकूमत चाहुंदे ने ना ते थोड़े जे फैट हो जाते हैं अच्छा हुन देखो कैसे स्मार्ट लग रहे हैं जिम शिम ज्वाइन किया है ना अच्छा हुन तो मेरे ख्याल है अपना भी जिम बना लेने घर ही मैडम कैन आई हैव जी जी बिल्कुल माशाल्लाह मोदी जी ते मेरे तो भी चोने वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। तो स्टार्ट पहले आपसे करें, क्या ख्याल है, ताकि उनको आइडिया भी हो जाएगा एक बार। अगमान साहब ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रहे हैं, आपके फ़ोन के अंदर एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल आपने अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए किसी को करनी है, किन को करना चाहेंगे? वो ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान को कॉल करेंगे। सर, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठे हैं, 2 सीट्स हैं, एक आपकी अपनी, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को चांद पर लेके जाएंगे ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक प्रॉब्ली ऑल्दो यू विल। तो कौन होगा वो? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब राना सनाउल्लाह। ठीक है, ये बताएं सर, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के आपको अपने घर में लगानी है, रोज सुबह आप उठेंगे, आपकी नजर उस जायंट साइज फ्रेम पे पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा शीरी मजारी और जनाब बिलावल भुट्टो। ठीक है, ये बताएं सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, वही 2 VIP पास आपके पास है अरमान भाई, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास उस्मान डार और डॉक्टर आमिर लियाकत। ठीक है सर, डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ और जनाब हमजा शहबाज। जबरदस्त। देखा आपने रुकमा कैसे उन्होंने खेला। चलें जी, आधी रात का वक्त, शदीद बोर हो रही हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल अपनी बोरियत किल करने के लिए आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शन हैं वो हैं जनाब शहबाज गिल और जनाब फयाजुल हसन चौहान। शहबाज गिल। ओहो, ये बताइए, एक लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस हैं आपके पास इकरा अजीज, हानिया आमिर और मावरा हुसैन। तो ये बताएं कि सेल्फी किसके साथ है? मावरा। स्माइल किन को दे रही हैं? हानिया। और किसको कह रही है कि आपका फ्लोर आ गया? इकरा जी। ठीक है, ये बताइए, आप भी चांद पर जा रही हैं, 2 सीट्स, एक अपनी, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी वो चांद से वापस नहीं आ पाएंगे, किसको चांद पर लेके जाना चाहती हैं और वहीं छोड़ देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब शहबाज शरीफ। बिलावल भुट्टो को चांद पर छोड़ देना चाहती हैं ये। ठीक है, बार वो उसका फ्रेज याद आ जाता ना, जब बारिश आता है तो पानी आता है और वो फिर ना तो फिर आप चाहती हैं कि ये चांद पर भी आए? ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में आप भी सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी, दूसरी आपने किसी और को देनी है, किसको देंगी वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर अकरम उदास और जनाब अरमगान सुभानी। ये तो बहुत टफ है। ये देख लें, जनरल नॉलेज आपके पास है। इनको दे देते हैं। सानू फिर धक्का ही दे दो। बातों से मुझे लगा कि
कि शायद ये मुल्क आपको के लिए लगा कि कुछ- ये इनके अंदर कुछ है हाँ बात? जी, इसलिए मैंने कहा इनकी हाँ जान जी, हमारी बचाई बातों जाए। से इनको ये लगा कि फजूल ही पाए मतलब देखिए वो खामोश रह के भी लाइफ जैकेट लेके आपने बोल बोल के आखिर में कोई ना उन्होंने गलती होगी, बस नेक्स्ट नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट नहीं बोलना आपने। अनुगान सुबानी साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द शो। रुकमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों। सर, सालगिरह का मौका है, क्या सुना रहे हैं?